भीड़ कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक समझ गई और एक एक करके सिर हिलाने लगी। आप सही हैं, मिस्टर गोस्ट निश्चित रूप से लेडी सलीना का बॉयफ्रेंड नहीं है, बस उनसे एक जैसी भावना आती है। अगर ये खबर फैल गई कि गोस्ट लेडी सलीना का बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो क्या ये सबको नहीं बताएगा कि परफ्यूम कॉन्टेस्ट में कोई अंदरूनी व्यक्ति है। उस समय भले ही सलीना वास्तव में चैंपियन बन जाए, लेकिन लोग उसे चीटिंग के शक में देख सकते थे। उसके आसपास पहले ही अफवाहें थीं और वह जनता की राय के केंद्र में थी। कोई भी छोटा सा कदम दूसरों के लिए उसे आलोचना का बहाना बन सकता था। समूह ने अपने संदेह को दबाया और परफ्यूम कॉन्टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। सौभाग्य से लेडी सलीना ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा, नहीं तो उसकी शक्ल देखकर कौन जानता है कि वो कितनी लोकप्रिय हो जाती। हालांकि नफरत आकर्षित करने की ये क्षमता आम लोगों में नहीं होती। सौभाग्य से दूध देने की घटना की हलचल जल्द ही पुरस्कार समारोह के तनावपूर्ण माहौल में दब गई। 30 से अधिक परफ्यूम बॉटल्स लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंगों में सभी के सामने रखे गए। उन पर कोई नाम या लेबल नहीं था और किसी को नहीं पता था कि किस बोतल का मालिक कौन है जब तक ढक्कन नहीं खोला गया। कई जज उनके बीच घूमते हुए प्रत्येक बोतल की शुद्धता, खुशबू और अर्थ का विश्लेषण कर रहे थे और उन्हें रैंकिंग दे रहे थे। सभी जज अपनी सीट से उतरे और एक एक करके हल्के से हर बोतल की खुशबू सूंघी, सिवाय गोस्ट के, जो अभी भी अपनी सीट पर सुस्त बैठा था। उसने उनकी ओर देखा और आराम से अपनी लंबी उंगलियों से 5 बोतलों की ओर इशारा किया। 2 लाल, 1 पीली, 1 हरी और 1 नीली। स्पष्ट था कि इन 5 बोतलों को छोड़कर बाकी शुद्धता के मामले में मुख्य जज द्वारा बाहर कर दी गई थीं। और कोई आश्चर्य नहीं, चैंपियन भी इन 5 में से ही निकलने वाला था। जो लोग इन 4 रंगों की बोतलें नहीं लाए थे, उनके चेहरे तुरंत सफ़ेद हो गए। दुर्भाग्य से सलीना और एडेलाइन दोनों ने पीली बोतलें जमा की थीं। लेकिन गोस्ट ने केवल एक पीली बोतल ही छोड़ी। इसका मतलब है कि सलीना और एडेलाइन में से किसी एक को मुख्य जज ने पहले ही बाहर कर दिया। ये स्थिति देखकर एडेलाइन ने ठुमकते हुए अपनी थोड़ी उठाए और घमंड भरी मुस्कान दी। सलीना, क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? वो पिछली परफ्यूम कॉन्टेस्ट की चैंपियन थी, इस साल की सबसे लोकप्रिय चैंपियन उम्मीदवार, शानदार ताकत वाली, और टॉप 5 में न होना लगभग असंभव। इसलिए एडेलाइन लगभग निश्चित थी कि गोस्ट द्वारा चुनी गई पीली बोतल उसकी ही होगी। सलीना ने एडेलाइन की उकसावे की ओर ध्यान नहीं दिया और गोस्ट की ओर देखा, अपनी आंखें हल्की सी तरेरी करते हुए, उसके इस तरह चयन करने से क्या कोई आपत्ति नहीं उठाएगा। वहां बैठा सबसे उच्च नेता सुस्त होकर टॉप 5 की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस आराम कर रहा हो। किसी भी नजरिए से देखें, यह एक धकियाने योग्य स्थिति थी। एडेलाइन ने सलीना की बात सुनी और सोचा कि वह घबरा रही है। उसने अपनी एलिमिनेशन बचाने के लिए जजों से सवाल पूछना चाहा, लेकिन उसने तिरस्कार दिखाया और सलीना के रवैये की अनदेखी की। एक ठंडी ताने के साथ उसने मुड़कर दूसरों के प्रशंसा और आशीर्वाद स्वीकार किए। पैट्रिक सलीना के पास बैठा और उसे समझाया, अन्य जज ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन गोस्ट अलग है। खुशबू उद्योग में उसकी स्थिति अडिग है। जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, वह 5 जो वह चुनता है, निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के टॉप 5 होंगे। सलीना ने हल्की आश्चर्य से भौहें उठाईं। क्या वह वाकई इतना अद्भुत है? अगर वह अद्भुत नहीं है, तो उसे गॉड कैसे कहा जा सकता है? पैट्रिक ने हल्का खांसा और कहा, इतनी शक्ति वाला व्यक्ति, जो सियाह चंद के सभी परफ्यूमर्स को कुचल सकता है, स्वाभाविक रूप से अपनी स्तर से बहुत नीचे की चीज़ों की गुणवत्ता केवल एक नज़र में बता सकता है। सलीना ने इसे नकारा नहीं। ये वैसा ही था जैसे एक हाई स्कूल के छात्र से एलिमेंट्री स्कूल के सवाल पूछे जाएं। जब स्तर का अंतर बहुत अधिक हो, तो ज़्यादा प्रयास न करना स्वाभाविक है। फिर भी सलीना दूसरी पार्टी के रवैये से बहुत नाखुश थी। पैट्रिक ने अपने हाथ में चाय का कप देखा और उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई।
वो एक बहुत खतरनाक आदमी है जिसके हाथों में अनगिनत खून है। अगर संभव हो उससे दूर रहो। सलीना ने एक हाथ से थोड़ी सहारा दी और गोस्ट की ओर देखा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया जब उसने ये सुना। चिंता मत करो, मेरे पास बॉयफ्रेंड है, बहुत अच्छा है। मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ भागूंगी नहीं। पैट्रिक बोलने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि सलीना की नज़र 30 से अधिक परफ्यूम बॉटल्स पर गई। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। क्या ये केवल ये रंग हैं? उसने यह बात ज्यादा धीमी नहीं कही और पास के सभी परफ्यूमर्स ने ये सुना। अचानक सभी तिरस्कार भरी निगाहें उसकी ओर मुड़ी। फुसफुसाते हुए आवाजें लगातार सुनाई दी। वह ऐसा बेहुदा सवाल पूछ सकती है, वो इस मंच तक कैसे पहुंची? बहुत शर्मनाक। ये पूरी तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट है और पूरे देश के खुशबू उद्योग का स्तर गिरा रहा है। इतनी कुशलता के बावजूद वह चैंपियन बनने का घमंड कैसे कर सकती है? सलीना के पास बैठने वाले परफ्यूमर्स खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और अपनी कुर्सियों को खींचकर सलीना से दूर हो गए। सलीना के बगल वाली जगह अचानक खाली हो गई। एडेलाइन ने तिरस्कार छिपाए बिना ताना मारा, बेवकूफ। लिया ने हल्की मुस्कान के साथ तसल्ली महसूस की। सलीना ने हल्की भौहें उठाईं। वो केवल आधे महीने से इस बिजनेस में थी और पूरी तरह से परफ्यूम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसे ये बुनियादी सामान्य ज्ञान सच में नहीं पता था। पैट्रिक ने तिरस्कार भरे परफ्यूमर्स के समूह को ठंडे लहजे में देखा और सलीना को शांत स्वर में समझाया। सामान्य रूप से कहा जाए, जितना शुद्ध परफ्यूम होता है उतना शुद्ध रंग होता है। इसलिए अधिकांश परफ्यूम इन रंगों में होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। सलीना ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें और अजीब कर दीं। उदाहरण के लिए, पैट्रिक ने जजों की मेज की ओर देखा और थोड़े आश्चर्य से कहा, गोस्ट का गॉड काला है। सलीना ने पलकें झपकाईं और अचानक समझ गई। परफ्यूम की कच्ची सामग्री सभी 7 रंगों में होती है। इसे काला बनाना बहुत जटिल है। इस दृष्टिकोण से खुशबू और शुद्धता सुनिश्चित करने के मामले में गोस्ट का स्तर इस बैच के सभी परफ्यूमर्स से वाकई कहीं अधिक है। तभी पैट्रिक ने शांत स्वर में जोड़ा, अफवाह वाला, सिटी ऑफ चार्म सफ़ेद है। मुझे पता है। सलीना के चमकदार लाल होंठ मुड़ गए। उसने पहले से ही सिटी ऑफ चार्म के रंग के बारे में सोचा था, इसलिए वह जिज्ञासु थी कि इस भव्य घरेलू प्रतियोगिता में काले और सफ़ेद परफ्यूम क्यों नहीं हैं। पैट्रिक ने ये सुनकर धीरे मुस्कुराया। जजों की मेज पर गोस्ट ने सलीना को पैट्रिक के साथ बातचीत करते देखा, बिना किसी कड़वाहट के, और उसकी नज़र गहरी हो गई। उसके हाथ में चाय का कप अनजाने में कुछ दरारें पड़ गई थीं। उसकी गहरी काली आंखें सलीना को आराम और बेफिक्री भरी नज़रों से देख रही थीं, और कुछ सेकंड के बाद उसने अपने हाथ में चाय का कप नीचे रख दिया। पीछे खड़ा व्यक्ति तुरंत मुड़ा और उसे दूसरा कप चाय लाकर दिया, न ज़्यादा गर्म, न ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल सही। गोस्ट ने अपनी पलकों को झुकाया और धीरे से कहा, मैडम के लिए कुछ पुदीने की मिठाइयाँ ले आओ। शांत रहो, ताकि वह उसे घातक नज़रों से न देखे और बार बार उसे घूरे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण, उसे कुछ काम दो ताकि वह अन्य पुरुषों के साथ इतना बात न करे। एक अजीब और असामान्य काला भाव उसकी आंखों से बाहर बह रहा था। पीछे वाला व्यक्ति कांप उठा और तुरंत किसी को आदेश दिया कि इसे भेज दो। इसी समय लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सलीना का सवाल नकारात्मक टिप्पणियों की लहर को जन्म दे गया। कितना अज्ञानी हो सकता है कोई ऐसा बेवकूफ़ सवाल पूछने के लिए? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? खैर, उनके पास राजधानी से रिडल परिवार का समर्थन है। मैं ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ जो अपने संबंधों पर भरोसा करते हैं। किसने कहा कि लेडी सलीना संबंधों पर भरोसा करती है? तुम अंधे मूर्ख हो, क्या तुम नहीं देख सकते कि वो खुशबू मिलाने में कितनी कुशल है? बस उसने बहुत देर से शुरुआत की और कुछ चीजें नहीं जानती। क्या ये सामान्य नहीं है? क्या आप लोग परिणाम आने तक चुप नहीं रह सकते? हमें परिणाम का इंतजार करना भी है क्या? गोस्ट ने केवल पीली परफ्यूम पर ध्यान दिया, जो निश्चित रूप से मिस वॉट्स की है। सलीना तो खेल से बाहर है,
ठीक है, मिस वॉट्स पिछली प्रतियोगिता की चैंपियन थी, इसका मतलब है कि वो टॉप 5 में नहीं आएगी, यह असंभव है। सलीना हार चुकी है, संघर्ष करना बंद करो। जजों को आज ही बदल दिया गया और सलीना तुरंत बाहर कर दी गई। हाँ, वह स्कैंडल कभी साफ होगा क्या? मिस्टर मिचेल आज नहीं आए, शायद शक से बचने के लिए। अब उसके पक्ष में कोई जज नहीं है। चलो देखें कि वह इतने प्रतिभाशाली परफ्यूमर्स के सामने क्या करतब दिखा सकती है। इतनी परेशान करने वाली व्यक्ति को इस परफ्यूम प्रतियोगिता में क्यों आना पड़ता है? सलीना, बस चली जाओ, हम तुम्हें देख देख कर थक गए हैं। ओलिम्पस ग्रुप लड़कियों की पब्लिक रिलेशंस टीम लाइव ब्रॉडकास्ट और भारी नकारात्मक टिप्पणियों को देख रही थी। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। यंग लेडीज एक साथ चिल्ला रही थीं। मिस्टर जॉर्डन, क्या हम इन बुरे लोगों को सीधे ब्लॉक नहीं कर सकते? ये बदमाश हमेशा तब दिखते हैं जब लेडी सलीना कुछ कर रही होती है, और जब उन्हें डांटा जाता है तो वे भोले बनते हैं और दिखावा करते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये पूरी तरह से बेहयाई है। लूक ने याद किया जो लेया ने पहले कहा था और मुस्कुराया। चिंता मत करो मिस्टर जॉर्डन, लूक ने शांत रहकर कहा, यह नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इसे संभालो, बस लेडी सलीना ने कहा कि वह आज इन ब्लैक फैंस का ख्याल रखना चाहती है। क्या तुम सच में उसका काम छीनना चाहते हो? एक क्षण की चुप्पी के बाद सभी के चेहरे उत्साहित हो गए। उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट को चौड़ी आंखों से देखा, उम्मीद में। वे सबने देखा था कि सलीना लोगों से कैसे निपटती है, एक तरफा और पूरी तरह क्रशिंग, और यह एक रोमांचक दृश्य था। ये जिद्दी मूर्ख आज निश्चित रूप से वही पाएंगे जो उन्हें मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह चमकदार रोशनी वाले मंच पर सलीना पैट्रिक से बात कर रही थी। तभी एक लंबी ड्रेस और शानदार हेयरडू वाली महिला आई और सलीना के सामने छोटे टेबल पर एक नाजुक ट्रे रखी। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, लेडी सलीना, जज परफ्यूम की पहचान करना चाहते हैं और इंतजार का समय लंबा होगा। मिस्टर गोस्ट ने कहा कि कुछ लेकर आऊं। सलीना ने देखा और ट्रे में विभिन्न प्रकार की फ्रूट कैंडीज देखीं। वह स्तब्ध रह गई। मंच पर बैठे परफ्यूमर्स मुश्किल से अपने मुस्कान और संयम को बनाए रख पा रहे थे। अगर उन्हें कल रात पता होता तो वे सलीना को अपने पास रोकते ताकि गोस्ट और सलीना को अकेले रहने का मौका न मिले। सिर्फ एक रात बीती थी, लेकिन आदमी और सलीना के बीच का संबंध पहले ही इस स्तर तक पहुंच गया था। अगर उन्होंने कल रात सलीना को अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात करते नहीं सुना होता तो वे लगभग शक कर सकते थे कि दोनों के बीच कुछ अस्पष्ट है। लेकिन यह असंभव था। हालांकि उन्होंने सलीना के बॉयफ्रेंड को कभी नहीं देखा, उनकी कल रात की फ़ोन बातचीत से यह स्पष्ट था कि दोनों हनीमून फेज में हैं। सलीना के चेहरे पर मिठास और दूसरी पार्टी की नरमाई नकली नहीं थी। और गोस्ट, ऐसा एक महान आदमी, बिल्कुल पैट्रिक की तरह, सलीना के प्रति समझ से बाहर दयालु था। एडेलाइन ने सलीना को तीखी नज़रों से घूरा और पूछा, सलीना, तुमने क्या किया कि मिस्टर गोस्ट तुम्हारे साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं? सलीना ने ट्रे से एक पुदीने की कैंडी निकाली और धीरे धीरे कैंडी बैग खोला, एडेलाइन की ओर मुस्कराते हुए। शायद इसलिए कि मैं खूबसूरत हूँ। एडेलाइन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन वह सलीना के कारण को खंडित नहीं कर सकी। सलीना सच में सभी से ज़्यादा सुंदर थी। और क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि सुंदर लड़कियों को पुरुषों से विशेष व्यवहार मिले? एडेलाइन कुछ नहीं कह सकी और केवल तीखी नज़रों से सलीना को घूर सकती थी। सलीना ने कैंडी को मुंह में डाला और कैजुअली दूसरी कैंडी उठाई, इसे पास बैठे पैट्रिक को दे दिया। पैट्रिक ने कैंडी ली और जजों की सीट पर बैठे उस आदमी की ओर हल्की नज़र डाली जो सलीना को देख रहा था। उसकी गहरी आंखों में कुछ झलक गया। सलीना ने पुदीने की कैंडी चबाई और ठंडी मीठी स्वाद उसकी जीभ पर फैल गई, जिससे उसकी आंखों और भौहों की बेचैनी कुछ कम हुई। जब सलीना सुस्त होकर इंतजार कर रही थी, जजों ने आखिरकार सभी परफ्यूम का मूल्यांकन समाप्त किया और परिणाम घोषित करने के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया।
हर रैंकिंग की घोषणा से पहले वरिष्ठ और जूनियर प्रतिभागियों का लंबा परिचय भाषण दिया गया, पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को चरम पर ले जाते हुए। होस्ट ने कार्ड हाथ में लिया, थोड़ी देर सस्पेंस बढ़ाया और आधिकारिक तौर पर थीम पर आए। सभी परफ्यूमर्स सीधे बैठे, सांस रोके और उनके चेहरे तनावपूर्ण हो गए, होस्ट के हाथ में छोटे कार्ड को घूरते हुए। सभी पुरस्कार विजेता कामों की सूची उस पर थी, जिसे उसे इतने लोगों के सामने पढ़ना था। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में शोर मचाने वाले फैंस भी चुप हो गए। इस समय एच कंट्री में अनगिनत आंखें टीवी स्क्रीन के सामने बैठी थीं, अगली रैंकिंग की घोषणा के लिए बेचैन होकर इंतजार कर रही थीं। सिवाय सलीना के, वो कुर्सी पर सुस्त बैठी थी, उसकी भौहें झुकी हुई थीं और वो काफी आलसी दिख रही थी। पैट्रिक की आवाज उसके पास आई। थक गई। सलीना यहाँ 2 घंटे से बैठी थी और इम्पेशेंट थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कमरे में सोती और इस समय आती। वो इस प्रतियोगिता की विशिष्ट प्रक्रिया को नहीं समझती थी, लेकिन आयोजक की व्यवस्था के अनुसार उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना समय बर्बाद करने वाला होगा। पैट्रिक ने जजों की सीट की ओर देखा, उसकी आंखें हल्की थीं। कुछ अप्रत्याशित स्थिति हुई होगी। सलीना उलझन में देख रही थी। क्या आमतौर पर इतना समय नहीं लगता, पैट्रिक ने धैर्यपूर्वक समझाया, लेकिन मैंने अभी जजिंग पैनल का निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि वे किसी महत्वपूर्ण रैंकिंग को लेकर असहमति में हैं। सलीना की काली आंखों में चमक आई और उसने अपने होंठ तिरछे कर लिए। घरेलू परफ्यूम प्रतियोगिता केवल टॉप 10 की रिपोर्ट करती है, 10वें स्थान से पहले स्थान तक क्रम में। दर्शकों की उत्सुकता के बीच प्रतियोगिता का 10वां स्थान हाई प्लेटफॉर्म पर रखा गया। यह एक आसमानी नीले रंग की परफ्यूम की बोतल थी, जिसकी नीली छाया बेजोड़ आकाश के नीचे असीमित समुद्र की याद दिलाती थी। होस्ट ने उत्साहपूर्वक पेश किया। यह इस प्रतियोगिता का 10वां स्थान है। नाम है सर्जिंग हार्ट। इसका रंग समुद्र जैसा है, स्वतंत्रता का प्रतीक और बहते पानी में सूर्य की ऊर्जा और जुनून का प्रतीक। साफ साफ कहें तो सभी परफ्यूम की बोतलों पर कोई सिग्नेचर नहीं था, सिवाय परफ्यूमर के खुद के, और कोई नहीं जानता था कि उस बोतल का मालिक कौन है। इसलिए जब जजिंग पैनल ने इस परफ्यूम की ताकत और कमजोरी को विभिन्न कोणों से समझाया, तो प्रतियोगिता का 10वां स्थान पाने वाली परफ्यूमर उत्साहित होकर अपने असली पहचान को प्रकट करने के लिए अपनी सीट से उठी। वो लिंडा नाम की परफ्यूमर थी, जो कई उत्कृष्ट परफ्यूमर्स में बेहद छोटी और नासमझ दिखती थी। स्पष्ट रूप से लेया भी घरेलू प्रतियोगिता में 10वां स्थान जीतने के अच्छे नतीजों से बहुत आश्चर्यचकित थी। जब वो मंच पर गई तो वह थोड़ी विचलित लग रही थी। लेया की आंखें लाल थीं और उसने सभी दिशाओं में झुकते हुए उत्साहित शब्दों के साथ बोली, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। स्थल में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हालांकि यह टॉप 3 में नहीं था, अकेले इस मंच पर खड़ा होना पूर्ण ताकत का प्रतीक था, खासकर ये देखते हुए कि वो बहुत युवा लग रही थी और उसका भविष्य असीमित था। 10वें स्थान के बाद 9वां, 8वां, 7वां और 6ठा स्थान क्रमशः घोषित किए गए। इन 5 स्थानों में ओलिम्पस ग्रुप द्वारा निकाले गए तीनों लोग सूची में नहीं थे, और हेजल और उनके साथियों की ताकत को देखते हुए उनके लिए टॉप 5 में आना असंभव था। वे अपनी सीट पर बेजान चेहरों के साथ बैठे थे, उनकी आंखें लाल थीं, पछतावे और अनिच्छा से भरी हुई थीं। मूल रूप से अगर वे कोई स्थान न जीतते तब भी वे ओलिम्पस ग्रुप लौट सकते थे और उनका भविष्य अभी भी उज्जवल होता। लेकिन अब जब ओलिम्पस ग्रुप ने उन्हें निकाल दिया, वे घरेलू परफ्यूम प्रतियोगिता में भी दिखाई नहीं दिए, जिससे वे व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन हो गए। परफ्यूम उद्योग में कितने लोग उनके नाम याद रख सकते हैं? पर्याप्त शक्ति और मूल्य के बिना अगर आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो भविष्य में आप क्या करेंगे? तीनों अनायास ही मैंडी की ओर बिनती भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन मैंडी उस समय बहुत व्यस्त थी। उसने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया और हाई प्लेटफॉर्म पर गोस्ट द्वारा चुनी गई 2 लाल परफ्यूम की बोतलों को घूरा। उसके हथेलियों में ठंडी पसीने की परत थी। उसने जो काम प्रस्तुत किया था वह लाल थी। इन 2 बोतलों में से एक निश्चित रूप से उसकी थी, लेकिन
क्या वह चैंपियनशिप जीत पाएगी? जब टॉप 5 प्रतियोगी घोषित किए गए तो घरेलू प्रतियोगिता ने आखिरकार सबसे रोमांचक पल को छू लिया। टॉप 5 प्रतियोगी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाएंगे, उनका नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। स्थल का माहौल चरम तक तनावपूर्ण हो गया। हजारों लोगों वाले आर्ट गैलरी में कोई संगीत नहीं था, कोई अनावश्यक शोर नहीं था, केवल हल्की फुसफुसाहट। आखिरकार हम अंतिम क्षण में पहुंचे हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस साल का चैंपियन कौन होगा। मुझे नहीं पता। मिस्टर टर्नर, लिया, मिस वॉट्स सभी ने पहले चैंपियनशिप जीती है और वे इस साल के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। अंतिम चैंपियन निश्चित रूप से उनमें से कोई होगा, लेकिन कौन, यह नहीं पता। चुप्पी में होस्ट ने गहरी सांस ली और कार्ड को पकड़ते हुए भावुक होकर कहा, अब हम टॉप 5 प्रतियोगियों की घोषणा करेंगे। ये 5 परफ्यूमर्स न केवल हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ हैं, बल्कि 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एच कंट्री का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखते हैं कि कौन से उत्कृष्ट परफ्यूमर्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिलेगा। देवियों और सज्जनों, कृपया बड़े स्क्रीन पर देखें। स्थल की रोशनी मंद हो गई। सभी फुसफुसाहटें एक पल में गायब हो गईं। शांत जगह में सभी की नज़रों में आग जैसी लाल परफ्यूम की बोतल आई, जो गोस्ट ने चुनी थी। 2 लाल बोतलों में से एक। कहीं नहीं, ये गॉड है। अद्भुत। आपका शासन हमेशा इतना दूरदर्शी है। प्रतियोगी पोडियम पर लिया और मैंडी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में कड़ी दुश्मनी की भावना थी। इतने सारे उपस्थित प्रतियोगियों में वे सबसे मजबूत थे और चैंपियनशिप जीतने की सबसे अधिक संभावना थी। सबसे महत्वपूर्ण, दोनों ने जो काम प्रस्तुत किया था वह लाल था। इस समय दोनों ने आशा की कि परफ्यूम उनकी होगी, लेकिन डर भी था कि यह उनकी हो सकती है। अगर यह उनकी थी, तो इसका मतलब था कि उन्होंने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए टिकट सुरक्षित कर लिया था। अगर यह उनकी नहीं थी, तो इसका मतलब था कि दूसरे व्यक्ति के बेहतर रैंकिंग पाने की अधिक संभावना थी। कुछ सेकंड की जम हुई चुप्पी में मैंडी और लिया ने बड़े स्क्रीन पर निहारना जारी रखा, ऐसा महसूस करते हुए कि उनके दिल छाती से बाहर कूदने वाले हैं। एक दूसरे की आंखों के सामने परफ्यूम का नाम आखिरकार बड़े स्क्रीन पर दिखाई दिया। रोज। मैंडी का शरीर नर्म हो गया और वह अपनी सीट पर झुक गई। उसकी आंखें भ्रम और हताशा से भरी थीं। ये कैसे हो सकता है? वो पिछले सीजन की रनर अप थी। नॉक के अधीन अध्ययन करने के बाद उसकी रैंकिंग न केवल नहीं बढ़ी, बल्कि वह 5वें स्थान पर आ गई। लिया नहीं जानती थी कि वह ज्यादा नर्वस थी या राहत महसूस कर रही थी। उसने चोरी छिपे सलीना की ओर देखा, जो अपनी सीट पर सुस्त बैठी थी। उसके चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति थी जो डरावनी लग रही थी। वह बिल्कुल क्यों नहीं चिंतित थी। उसने और एडेलाइन ने दोनों पीला प्रस्तुत किया था, और गोस्ट ने केवल एक पीली परफ्यूम को टॉप 5 में चुना। क्या ये हो सकता है? उसने सोचा कि वह एडेलाइन को हरा सकती है। ये बिल्कुल असंभव था। लिया ने फिर एडेलाइन की ओर देखा, दूसरी पार्टी का आत्मविश्वास और संयम उसके चेहरे पर, जिसने लिया के नसों को आराम दिया। एडेलाइन पिछले सीजन की चैंपियन थी, और वह निश्चित रूप से टॉप 10 में शामिल होने में असफल नहीं होगी। इसलिए पीली परफ्यूम निश्चित रूप से एडेलाइन की थी। सलीना को बाहर कर दिया गया था। ये तथ्य लिया को आराम दिलाने वाला था। एंजी के साथ हुए उन्मादी मामले के बावजूद, जब तक सलीना आज चैंपियनशिप नहीं जीतती, तब तक वह अभी भी विजेता बनी रहेगी। सलीना निश्चित रूप से मजाक बनने वाली थी। ये सोचकर लिया ने अपनी पीठ सीधी की, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान रखी और आने वाले चैंपियनशिप ट्रॉफी का स्वागत करने की तैयारी की। हालांकि उसने केवल 5वां स्थान हासिल किया, मैंडी अपने अत्यधिक निराशा के बावजूद अभी भी मंच पर गई और अपनी परफ्यूम पर दावा किया। मैंडी को केवल 5वां स्थान मिला। मुझे याद है कि वह पिछले साल रनर अप थी। उसने न केवल मास्टर नोआ की शिष्य बनी, फिर भी कैसे वह पीछे चली गई। मैंडी 5वें स्थान पर गिर गई। इसका मतलब है कि इस साल एक मजबूत डार्क हॉर्स है। कौन है वह?
सभी की नज़रें गोस्ट द्वारा चुनी गई बाकी 4 परफ्यूम की बोतलों पर टिक गईं। बचे थे एक लाल, एक पीली, एक नीली और एक हरी। ये सभी को पता था कि लिया का लाल, एडेलाइन का पीला और पैट्रिक का हरा था, इसलिए ब्लैक हाउस सबसे संभवतः नीली परफ्यूम की मालिक थी। एडेलाइन ने सलीना पर तंज करते हुए कहा, कोशिश मत करो, ये तो संभव ही नहीं कि ब्लैक हाउस तुम हो। सलीना बहुत देर से बैठी हुई थी और सुस्त महसूस कर रही थी, इसलिए एडेलाइन की तानेबाजी पर ध्यान नहीं दिया। जब एडेलाइन ने सलीना के घमंडी भाव को देखा तो वह और भी नफरत करने लगी और उसे दुश्मनी भरी नजरों से घूरा। उसने फैसला किया कि चैंपियनशिप जीतने के बाद वह सार्वजनिक रूप से सलीना को अपमानित करेगी और पहले हुए शर्मिंदगी का बदला लेगी। 5वें स्थान के बाद चौथे स्थान का काम पेश किया गया। जैसा कि अपेक्षित था, नीली परफ्यूम की बोतल गोस्ट ने चुनी और इसका प्राप्तकर्ता एक शांत, लगभग अदृश्य महिला परफ्यूमर एलिस थी। एलिस ने केवल अपनी रैंकिंग देखकर भौहें चढ़ाईं, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मंच पर जाकर औपचारिक धन्यवाद व्यक्त किया और मंच छोड़ दिया। वह ब्लैक हाउस थी। मैंने पहले उसे नोट तक नहीं किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यहाँ सबसे ताकतवर लोग हैं और एक छोटा सा गलती भी आपको पीछे कर सकता है। एलिस इस परफ्यूम प्रतियोगिता की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स हो सकती है। बाद में उसे कई कंपनियां तलाशेंगी। एलिस के मंच छोड़ने के बाद केवल टॉप 3 बचे थे। स्थल का पहले से शांत माहौल अब और भी तनावपूर्ण हो गया। सभी ने अपनी सांसें रोकी, बड़े स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बिना। जल्द ही प्रतियोगिता में तीसरे स्थान का काम प्रदर्शित किया गया। ये वही हरी परफ्यूम थी जिसे गोस्ट ने चुना था। इस बिंदु पर सलीना को भी गोस्ट की तेज नज़र की तारीफ करनी पड़ी। उसने केवल एक झलक में ही सर्वश्रेष्ठ को चुना, जो प्रभावशाली था। तीसरे स्थान का मालिक लगभग सभी को पता था। हरी परफ्यूम के साथ काम करने वाले परफ्यूमर्स कम थे और इस रंग शैली के साथ टॉप 3 में केवल पैट्रिक योग्य था। बिना किसी सस्पेंस के पैट्रिक उठे और अपने काम का दावा किया। इस साल इतना कमजोर है क्या? मिस्टर टर्नर केवल तीसरे स्थान पर। तो फिर इस साल पहले और दूसरे स्थान के लिए कितनी ताकतवर प्रतियोगिता होगी? पैट्रिक ने मंच पर कोई भाषण नहीं दिया। उसने कुछ शब्द कहे और फिर बैठ गया। सलीना ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ धीरे कहा, सख्ती से कहें तो तुम केवल एक व्यक्ति से ही हार गए। पैट्रिक ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि उसका मतलब क्या था और चेहरे पर कोई निराशा नहीं दिखाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेडी नव्या एक बेमिसाल प्रतिभा है जिन्हें आसानी से पार नहीं किया जा सकता। सलीना ने उसके शब्दों से सहमति जताई। लेडी नव्या सच में अपनी बेटी के लिए माहौल बना रही थीं। उसने उसे और सलीना को न्याय पाने में मदद की ताकि वह उन्हें पार कर सके, लेकिन इसके लिए भारी कीमत भी चुकाए। ऑस्वाल्डो और लेडी लॉरेन की मदद के बिना अकेले सफलता पाना असंभव था। पैट्रिक को तीसरा स्थान जीतते देखकर वह पहले और दूसरे स्थान के विजेता के बारे में अनिश्चित महसूस करने लगी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि चैंपियन और रनर अप गोस्ट द्वारा चुनी गई 2 लाल और पीली परफ्यूम की बोतलों में से होंगे। सभी उपस्थित लोगों की अवचेतन सोच में वे निश्चित रूप से लियर और एडेलाइन के होंगे। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी क्षमता बेहतर है और कौन चैंपियनशिप को सुरक्षित रख सकता है। मंच पर सभी आवाजें एक पल में गायब हो गईं। शांत जगह में केवल हृदय की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। हजारों लोग जो उपस्थित थे या टीवी पर लाइव देख रहे थे, इस क्षण में सांस रोके बड़ी स्क्रीन की ओर ताके रहे। हालांकि लिया पहले से तैयार थी, फिर भी वह इस समय बहुत नर्वस थी। उसने एडेलाइन की ओर देखा। एडेलाइन ने भी दुश्मनी भरी नजरों से उसे घूरा। लिया और एडेलाइन की नज़र में इस साल का चैंपियन निश्चित रूप से इनके बीच से होगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पहले आएगा और गोस्ट द्वारा पुरस्कारित चैंपियनशिप ट्रॉफी की प्रतिष्ठा जीत पाएगा। एडेलाइन ने गर्व से तंज करते हुए कहा, लिया, तुम ये मत सोचो कि तुम मुझसे जीत सकती हो, है ना?
लिया की आवाज साधारण थी, लेकिन उसकी नज़रों में मुकाबले का एहसास था। मिस वॉट्स, अंतिम परिणाम आने से पहले ज्यादा आत्मविश्वास मत दिखाओ। एडेलाइन की आंखों में ठंडी चमक आई और वह अचानक उसके पास आई, ठंडी आवाज में धमकी दी, मिस्टर गोस्ट के करीब होने की कोशिश मत करना, यह मैं तुम्हें पछतावा दिलाऊंगी। लिया ने मुठियां बांध ली और सलीना की ओर देखा, जो पूरी तरह से माहौल से अप्रभावित थी। उसका चेहरा हल्का बैंगनी पड़ गया। इस स्थिति में बैठते हुए उसने हमेशा सलीना के दर्द, नफरत और अनिच्छा भरे भाव देखने की आशा की थी। लेकिन वह सलीना जैसे जादू की गोली खा गई हो और उसने शुरुआत से अंत तक अपनी शांति नहीं खोई। वह वहां रुचि भरे चेहरे के साथ बैठी थी, जैसे कोई शो देख रही हो, जिससे लिया का गुस्सा बढ़ गया। उसने ठंडी हंसी दी। हमेशा से सलीना ही मिस वॉट्स के साथ गोस्ट और मिस्टर टर्नर के लिए मुकाबला कर रही है। मुझे केवल चैंपियनशिप ट्रॉफी में दिलचस्पी है। एडेलाइन की आंखों में घृणा झिलमिलाई। उसने घृणा से कहा, जो चीज टॉप 10 में भी नहीं है, उसे इस युवती से डरने की क्या योग्यता। लिया ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मैं आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ, मिस वॉट्स। तुम्हें सावधान रहना चाहिए और उसके हाथों में न पड़ना चाहिए। तुम सोचते हो वह मुझे हरा देगी और चैंपियनशिप जीत जाएगी। एडेलाइन ने सबसे बड़ा मजाक सुना हो ऐसा लगता था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। लिया, क्या तुम उससे डर गई हो और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? लिया इस जवाब से चुप रह गई और कोई शब्द नहीं खोज पाई। एडेलाइन की श्रेष्ठता की तुलना में सलीना की तथाकथित ताकत केवल मजाक जैसी थी। मैं केवल मिस वॉट्स को उसकी सावधानी के लिए याद दिला रही हूँ, एडेलाइन ने ठंडे स्वर में कहा, लिया की ओर देखकर। चैंपियनशिप और गोस्ट दोनों मेरे हैं और कोई भी मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकता। लिया ने बेपरवाह मुस्कुराया और उसकी आंखों में तीक्ष्णता स्पष्ट थी। तो हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। दो महिलाओं के तीखे शब्दों के बीच मंच के नीचे रोशनी बदल गई। जब हल्की नीली रोशनी चली गई तो धीरे धीरे फिर से जल उठी। बड़ी स्क्रीन पर, जो सभी की दृष्टि में थी, इस परफ्यूम प्रतियोगिता का सबसे प्रत्याशित दृश्य आखिरकार दिखाई दिया। लेकिन अत्यधिक चुप्पी के एक पल के बाद बड़ी स्क्रीन पर अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे सभी लोग एक साथ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फैल गईं और वे हक्का बक्का रह गए। क्या इसका क्या मतलब है? उत्सुकता से भरे मंच पर दो परफ्यूम की बोतलें, अलग अलग स्टाइल की लेकिन समान रूप से शानदार, एक दूसरे के बगल में रखी गईं। ज्वलंत लाल और गर्म पीली रंग की बोतलों में धीरे धीरे बहते रंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही सभी ने उन्हें देखा, उनके रगों में एक अजीब बेचैनी दौड़ गई और कुछ लोग चीखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आह, ये कितनी सुंदर है! इसका मतलब क्या है? 2 सेकंड प्लेस कैसे हो सकते हैं? चैंपियन कौन है? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इन दोनों परफ्यूम को साथ देखकर खुश भी महसूस हो रहा है और थोड़ी उदासी भी। मुझे भी, ये सच में शानदार हैं। इन दोनों परफ्यूम की अनुभूति और ऊर्जा की तुलना में पहले वाले परफ्यूम कुछ भी नहीं है। मैं इतना क्यों परेशान हूँ? मेरी नाक झंझना रही है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रोने का मन भी कर रहा है। एडेलाइन और लिया के चेहरे इस दृश्य को देखकर जम गए। उनकी पहले से ही तनावपूर्ण नसें और अधिक खींच गईं। एडेलाइन का चेहरा अचानक काला पड़ गया जब उसने अपनी उंगलियों को कस लिया। वो केवल दूसरे स्थान पर। असंभव! गोस्ट ने केवल इन 5 परफ्यूम की ओर इशारा किया था, इसलिए चैंपियन इनमें से ही होना चाहिए। इस साल चैंपियन का पुरस्कार गोस्ट स्वयं देंगे, इसलिए वह केवल दूसरे स्थान पर संतुष्ट नहीं हो सकती। चैंपियन केवल उसकी होनी चाहिए, और केवल उसकी ही। एडेलाइन ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखों में अडिग संकल्प झलक रहा था। वह दूसरे स्थान पर बंधे होने का विरोध करने के लिए तैयार थी। लिया भी इन दोनों परफ्यूम को साथ देखकर स्तब्ध रह गई। फिर एक अप्रत्याशित डर उसके मन में फैल गया, जिससे वह खुद को काबू में रखने, कांपने और अत्यधिक असहज महसूस करने लगी। लेकिन चाहे वह कितना भी सोचती, वह इस अजीब भय के स्रोत को नहीं समझ पा रही थी।
वो केवल इसे अलग रख सकती थी और वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। अगर वो और एडेलाइन दूसरे स्थान पर बंध जाएं, तो पहले स्थान का मालिक कौन है? एक भयंकर चीख के बीच लिया अचानक विशैला नजरों से सलीना की ओर मुड़ी। क्या चैंपियन सच में सलीना हो सकती है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, लिया ठिठक गई। रीढ़ की हड्डी में एक घना ठंडापन महसूस हुआ। कैसे सलीना इतनी कम समय में अपनी मां से अधिक शक्तिशाली बन सकती है? यह असंभव है। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लिया ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी, मेज पर रखे पानी का गिलास उठाया और जोर से 2 घूंट पी लिए, मुश्किल से अपनी भावनाओं को शांत किया। लेडी नव्या की परफ्यूमरी की दुनिया में प्रतिष्ठा ऐसी थी जो लिया ने सुनी थी। सलीना केवल 19 साल की थी और वो कभी अपनी मां की उपलब्धियों को पार नहीं कर सकती। इस तरह सोचने के बाद लिया की बेचैनी कुछ कम हुई, लेकिन उसने सलीना को एक दुष्ट और आत्मसंतुष्ट नज़रों से घूरा। वो विश्वास नहीं करती थी कि अगर सलीना लेडी नव्या के परफ्यूम फॉर्मूले के साथ ट्रॉफी जीतती है, तो वह परेशान नहीं होगी। 3 साल पहले जब उसने चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ दिखावा किया था, तो वह इतनी दुखी और निराश थी कि लगभग मर ही जाती। इस बार वो सुनिश्चित करना चाहती थी कि सलीना ये सम्मान देखे। जब तक सलीना मृत न हो, वह संभवतः स्थिर नहीं बैठ सकती। वर्तमान शांति शायद दिखावा करने का प्रयास था। लिया ने अपने लाल होठों को मोड़ा, सलीना की ओर झुकी और केवल दोनों के सुनने योग्य आवाज में कहा, सलीना, तुम्हारी मां के परफ्यूम फॉर्मूले की वजह से मैं इस साल बिना किसी औपचारिकता के चैंपियनशिप ट्रॉफी ले लूंगी। सलीना ने घृणा भरी नजरों से उसे देखा। लिया का चेहरा गुस्से से पीला हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को रोका क्योंकि वे सार्वजनिक स्थान पर थे। सलीना ने 2 परफ्यूम की बोतलों को साथ खड़े होते हुए देखा और लेडी नव्या की छवि याद की, जो उसकी मां की बचपन की कुछ यादों में से एक थी। वह वास्तव में अद्भुत सुंदरता थी, हमेशा शानदार, बहादुर और मजबूत। उसकी सुस्त आंखों में मुस्कान थी। पैट्रिक की ठंडी आवाज ने भी शायद ही कभी हल्कापन प्रकट किया। लेडी नव्या इस दृश्य को देखकर बहुत खुश होती। कई वर्षों के बाद उनकी बेटी उनके पदचिह्न पर चली और परफ्यूमरी के मंच तक पहुंच गई। और माँ बेटी के कार्य अप्रत्याशित रूप से एक ही मंच पर दिखाई दिए, जैसा किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये दृश्य निश्चित रूप से सलीना के लिए आश्चर्यजनक था। उसने 2 परफ्यूम की बोतलों को देखा, उसके होंठ मुस्कान में मुड़े, जो उसके निर्दोष चेहरे पर आकर्षक रंग बिखेर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जज स्टैंड पर गोस्ट ने सलीना के चेहरे पर वास्तविक मुस्कान को देखा, जो उसके दिल से निकल रही थी, और उसकी मृत चुप्पी भरी आंखों में गहरी खाई जैसी लहरें उठने लगीं। उसने उसे गहराई से देखा, हर भाव, हर आंदोलन, हर नज़र को स्पष्ट रूप से कैद किया। उसकी आंखें गहरी मोहब्बत और प्यार से भरी हुई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सलीना ने मंच पर उत्साही नजरें महसूस की और अचानक मुड़कर देखा। फिर उसने उस पुरुष की गहरी आंखों से सामना किया, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सलीना ने पलकें झपकाईं और अचानक महसूस किया कि मंच पर ये 2 परफ्यूम की बोतलें शायद उसी पुरुष का काम थीं। उसकी स्थिति को देखते हुए कौन उसकी चैंपियन की पसंद पर विवाद करने की हिम्मत करेगा? स्पष्ट है, ये पुरुष शायद मामले की सच्चाई जान गया है और उसकी मदद की है। सलीना की गहरी आंखों में हल्की धुंध उठी, जो पहले दूध की घटना से पैदा हुए गुस्से को दूर कर गई। कोई बात नहीं, चूंकि उसने कई बार उसकी मदद की है, वो उसके खिलाफ इसे नहीं रखेगी। पैट्रिक ने सूक्ष्म रूप से सलीना के मूड में बदलाव देखा और देखा कि वह अनजाने में मुस्कुराती हुई सिर झुका रही थी, जिससे हवा भी मीठी लग रही थी। एक हल्का चिंता का भाव उस पुरुष की आंखों में चमक गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गोस्ट की नज़र धीरे धीरे और मजबूती से उसके चारों ओर घूमी, स्वाभाविक रूप से पहली ही क्षण में लेया के विचारों को महसूस करते हुए। उसने उसे एक कीमती बच्चे की तरह पकड़ा, सावधानी से उसकी रक्षा करते हुए, अनअवेयर कि उस समय उसका भाव उसे कैसे मोहित कर रहा था।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रोताओं में मिस्टर जेंकिंस ने 2 परफ्यूम की बोतलों को देखते हुए एक पछतावे भरी आह भरी। सलीना ने स्वयं कहा था कि वो केवल आधा महीना परफ्यूम उद्योग में है और परफ्यूमरी की बुनियादी जानकारी जानना भी उस समय दुर्लभ था, जिससे उसकी जीत असंभव लग रही थी। लिया और एडेलाइन, 2 चैंपियन उम्मीदवार, अभी भी रैंकिंग में नहीं थे और मंच पर 2 परफ्यूम की बोतलें संयोग से उनके द्वारा सबमिट की गई रंगों की थीं। 99.9% लोगों के दिलों में चैंपियन और रनर अप निश्चित रूप से उन्हीं को मिलेंगे। मिस्टर जेंकिंस, दुखी मत होइए। लेडी सलीना अभी युवा है और उसके पास कई अवसर हैं। इस बार इसे एक सीखने के अनुभव के रूप में देखिए। मिस्टर जेंकिंस ने सिर हिलाया, सलीना को थोड़ी निराशा के साथ देखते हुए। उस लड़की में प्रतिभा है, लेकिन उसे इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है। नव्या द्वारा छोड़ी गई चीजों के लिए यह अफसोस की बात है। भावनाओं के तूफान के बीच होस्ट ने गहरी सांस ली, अपने उत्साह को दबाते हुए जोश से कहा, ये वाकई अद्भुत है। अब समझ में आता है कि मौली और बाकी लोग इसे लेकर लगभग झगड़ ही पड़े थे। हमारे प्रोफेशनल जजों के बीच चैंपियन और रनर अप को लेकर तीखी बहस हुई है, इसलिए आयोजकों ने फैसला किया है कि इन दोनों परफ्यूम को साथ प्रदर्शित किया जाएगा। मिस्टर जेंकिंस और यहाँ मौजूद कई शिक्षकों द्वारा इन दोनों परफ्यूम का एक साथ मूल्यांकन किया जाएगा और जो जीतेगा वही आज का चैंपियन होगा। होस्ट के आखिरी शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि पूरा दर्शक दीर्घा उत्साह से गूंज उठा। परफ्यूम इंडस्ट्री में चैंपियन चुनने का इससे अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीका कोई नहीं हो सकता था, जब खुद इस क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ निर्णायक बने। इस तरीके से चुना गया चैंपियन अपने खिताब का सच्चा हकदार होता है। एडेलाइन ने ये सुनकर राहत की सांस ली और लिया की ओर घृणा और गर्व भरी नजरों से देखा। लिया ने प्रतिस्पर्धी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे पूरा विश्वास था कि गोस्ट को छोड़कर परफ्यूमरी की युवा पीढ़ी में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। आखिरकार लेडी नव्या अपने समय में परफ्यूम की दुनिया में उतनी ही प्रसिद्ध और सम्मानित थीं जितना कि आज गोस्ट हैं। हालांकि एडेलाइन में भी प्रतिभा थी, लेकिन वह गोस्ट की बराबरी नहीं कर सकती थी और इसीलिए लेडी नव्या से तुलना करने का हक नहीं रखती थी। इसलिए लिया ने ठान लिया था इस साल की चैंपियनशिप उसे ही जीतनी है। होस्ट की बात सुनकर सलीना की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे लगा जैसे इस साल की परफ्यूम प्रतियोगिता उसके लिए किसी ईश्वरीय मदद की तरह थी। वह न केवल लेडी नव्या के साथ एक ही मंच साझा कर रही थी, बल्कि उनके साथ एक निष्पक्ष और अनोखी प्रतिस्पर्धा का भी हिस्सा थी, और वह भी इतने भव्य तरीके से। इसने सलीना के भीतर की जीत की स्वाभाविक इच्छा को बेहद संतुष्ट किया। इसके अलावा जब इस उद्योग के सभी सम्मानित वरिष्ठ सदस्य निर्णय प्रक्रिया में शामिल थे, तो कोई भी इस साल के चैंपियन पर सवाल नहीं उठा सकता था। सलीना ने पहले कभी खुद को इतना भाग्यशाली महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि उसे संदेह होने लगा कि कहीं कोई उद्योग के भीतर से उसकी मदद तो नहीं कर रहा। लेकिन यह विचार तुरंत ही मिट गया। गोस्ट तो ऑस्वाल्डो नहीं था, फिर वह उसकी मदद क्यों करेगा? और उद्योग के वरिष्ठ लोग भले ही उसे युवा प्रतिभा के रूप में पसंद करते हों, लेकिन सिद्धांततः पक्षपात नहीं करेंगे। पैट्रिक ने सलीना के उत्साहित चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराया जब वह बुजुर्ग जजों के समूह को 2 परफ्यूम की बोतलों की सराहना करते हुए देख रही थी। अब तक सलीना काफी शांत और सुस्त रही थी। एडेलाइन और लिया की बार बार की उकसाहटों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं और उनमें उत्सुकता की झलक थी, जो एक 19 साल की लड़की की चंचलता और जीवंतता को दर्शा रही थी। अगर वो बीते हादसे न हुए होते तो वह सबसे चंचल और खूबसूरत लिटिल प्रिंसेस होती। पैट्रिक की आंखों में हल्की उदासी झलकी और उसने दुर्लभ मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम हार गई तो। बाकी सभी सोच रहे थे कि यह मुकाबला लिया और एडेलाइन के बीच है, लेकिन पैट्रिक जानता था यह असली मुकाबला सलीना और लेडी नव्या के बीच था। लेडी नव्या स्वभाव से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थी और उनसे चैंपियनशिप छीनना आसान नहीं था। अब तक गोस्ट की गॉड को छोड़कर
पूरे परफ्यूम उद्योग में कोई भी लेडी नव्या को पार नहीं कर पाया था। वह निस्संदेह एक जीनियस परफ्यूमर थी। सलीना अभी केवल 19 साल की थी, चाहे वह कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो, अनुभव का फर्क था। ये लगभग असंभव था कि वह लेडी नव्या से गहरा और परिपक्व परफ्यूम बना सके। सलीना की गहरी आंखें 2 परफ्यूम की बोतलों पर टिकी थीं। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं जरूर जीतूंगी। पैट्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या? सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा है कि अगर परफ्यूम एसोसिएशन ने मुझे चैंपियन नहीं बनाया तो उन्हें बंद ही हो जाना चाहिए। पैट्रिक, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी वक्त जजस स्टैंड पर मिस्टर जेंकन्स ने लाल बोतल का ढक्कन खोला और हल्के से सूंघा। अगले ही पल उनके बूढ़े सख्त चेहरे पर गहरी हैरानी छा गई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को देखा, उनकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। ये तो बाकी सबने भी मिस्टर जेंकन्स के इस असामान्य व्यवहार को देखा और तुरंत पूछा, मिस्टर जेंकन्स, क्या हुआ आपको? हालांकि यह परफ्यूम वाकई बेहतरीन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे सूंघकर कोई वरिष्ठ व्यक्ति इतना चौंक जाए। मिस्टर जेंकन्स ने फिर से उस लाल परफ्यूम को सूंघा और गंभीर स्वर में बोले, ये परफ्यूम क्या सलीना का है? हालांकि वह लेडी नव्या की बेटी थी, लेकिन वह अपनी मां के फॉर्मूले के साथ सीधे प्रतियोगिता में शामिल तो नहीं हो सकती थी। नहीं, मॉली ने हैरानी से सिर हिलाया। सलीना ने पीले रंग का परफ्यूम सबमिट किया था। लाल परफ्यूम भेजने वाले कुल 6 प्रतिभागी हैं और हमें अभी पता नहीं कि यह किसका है, लेकिन शायद। मॉली ने असंतुष्ट नजरों से लिया की ओर देखा। ये लिया का होना चाहिए। 3 साल पहले उसका मॉर्निंग स्नो इंटरनेशनल कंपटीशन में दूसरे स्थान पर आया था, सिर्फ गोस्ट की गॉड से पीछे। मिस्टर जेंकिंस की तेज आंखें अचानक चमक उठी और वे लिया की दिशा में देखने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मंच पर लिया ने देखा कि मिस्टर जेंकिंस उसकी ओर देख रहे हैं और उसके चेहरे पर खुशी और उत्साह की चमक फैल गई। इस पल में सभी जजों की नजरें उस पर थीं। इसका मतलब था कि वे उसके परफ्यूम को महत्व दे रहे थे। उसने ठुड्डी ऊंची की और आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। बाकी लोगों ने भी ये देखा और एडेलाइन का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वह लिया पर चीखी, इतना घमंड क्यों कर रही हो? अगर मिस्टर जेंकिंस को तुम्हारा परफ्यूम पसंद भी आया है तो मत भूलो मिस्टर गोस्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। विजेता तय करने का सबसे बड़ा अधिकार उन्हीं के पास है। लिया ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मिस वॉट्स, तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो कि मिस्टर गोस्ट तुम्हें ही चुनेंगे? अगर मुझे सही याद है मिस्टर गोस्ट तुम्हें पसंद नहीं करते। एडेलाइन ने तंज कसा, चेहरे पर व्यंग्य भरा भाव था। वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन क्या वो तुम्हारे जैसी झूठी और चालाक औरत को पसंद करेंगे? जो कुछ कल रात हुआ, उसके बाद पूरा परफ्यूम एसोसिएशन जानता है कि तुम कैसी हो। लिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसने मुट्ठियां भींच ली, लेकिन कुछ देर बाद फिर मुस्कुराई और बोली, जज सिर्फ परफ्यूम की गुणवत्ता पर निर्णय लेते हैं, व्यक्ति के चरित्र पर नहीं। सच्चाई तो यह है मिस वॉट्स कि मिस्टर जेंकिंस के नज़र में तुम्हारा परफ्यूम मेरे जितना अच्छा नहीं है। तुम एडेलाइन ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन ये सच था कि मिस्टर जेंकिंस ने लिया को खास अहमियत दी थी, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाए और चुप रह गई। हालांकि उसने कभी लिया से प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, लेकिन यह अटल तथ्य था कि लिया ने सिर्फ 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता था, सिर्फ गोस्ट के बाद, जो अचानक दुनिया के मंच पर उभरे थे। भले ही एडेलाइन बहुत घमंडी थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि अपनी मौजूदा क्षमता के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोई अच्छा स्थान हासिल करना उसके लिए लगभग असंभव है। लिया की तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी मशहूर खुशबू की फॉर्मूला बेहद शानदार थी। एडेलाइन का मूड खराब हो गया और उसने गुस्से में कहा, अभी ज्यादा खुश मत हो, नतीजा अभी आया नहीं है। देख लेना मिस्टर गोस्ट जरूर मुझे ही चुनेंगे और मैं ही इस साल की चैंपियन बनूंगी।
लिया ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं बोली, बस थोड़ी थोड़ी और ऊंची कर ली। दोनों महिलाओं के बीच तनाव साफ झलक रहा था और उनके आसपास के दूसरे परफ्यूम निर्माताओं की निगाहों में ईर्ष्या और जलन साफ दिख रही थी। आखिरकार बाकी सबके लिए ये दोनों ही सबसे मजबूत दावेदार थीं, अब देखना था कि आखिरकार चैंपियन कौन बनेगी। सलीना एक तरफ बैठी ये सब मजे से देख रही थी। उसे इन दोनों औरतों की लड़ाई बेहद दिलचस्प लग रही थी, दो घमंडी और मूर्ख महिलाओं के बीच की टक्कर। जब आखिरी नतीजा आएगा तब उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे, यही देखने लायक होगा। लिया अपने आत्मविश्वास में इतनी अंधी थी कि उसे शक भी नहीं था कि कोई सबूत उसके खिलाफ हो सकता है। उसे लगता था लेडी नव्या मर चुकी है और अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो जानता हो कि उसने लेडी नव्या की खुशबू की फॉर्मूला चुराई थी। इसलिए उसने मिस्टर जेंकिंस की आंखों में छिपे ठंडे सवाल को नहीं देखा, लेकिन सलीना ने साफ देख लिया था। लेडी नव्या और खुशबू की दुनिया में उसके रिश्ते के बारे में सोचते हुए सलीना ने लिया की ओर देखा। उसकी आंखों में ठंडा और शातिर आनंद चमक उठा। अगर आज उसने इस औरत को गर्व से जाते हुए नहीं रोका तो उसका नाम उल्टा लिखेगी। जजों के मंच पर मिस्टर जेंकिंस ने कुछ देर तक लिया को देखा और लेडी नव्या से उसके संबंध की कहानी सुनने के बाद उन्होंने लाल परफ्यूम की बोतल जोर से मेज पर रख दी। उन्होंने पीली बोतल की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस अपनी बांह झटकते हुए सीट की ओर लौट गए और बोले, मेरे हिसाब से इस प्रतियोगिता की विजेता पीली बोतल है। सभी दंग रह गए, किसी को समझ नहीं आया कि बूढ़े मास्टर अचानक गुस्से में क्यों आ गए। सबको लगा था कि वह लाल परफ्यूम चुनेंगे क्योंकि वो शायद लिया का बनाया हुआ था, लेकिन अब साफ था कि मामला वैसा नहीं था। मिस्टर जेंकिंस का मतलब क्या है? परफ्यूम एसोसिएशन के एक सदस्य ने हैरान होकर पूछा। उन्होंने पीली बोतल को देखे बिना ही उसे विजेता घोषित कर दिया। क्या हमें दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए? पहली बार ऐसा हुआ था और किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने लाल बोतल देखी पर विजेता पीली को घोषित कर दिया। इसमें तर्क क्या था? पर मिस्टर जेंकिंस ने साफ कह दिया था कि यह उनकी निजी राय है और बाकी कोई भी समझ नहीं पा रहा था, तो मूल्यांकन आगे जारी रखा गया। मंच पर मिस्टर जेंकिंस के उसकी खुशबू सूंघने के बाद लिया ने एडलाइन की बोतल की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी कमर सीधी हो गई, चेहरा गर्व से भरा हुआ था। एम सिटी आने के बाद से एडेलाइन ने वॉट्स परिवार की ताकत के दम पर उसे बार बार नीचा दिखाया था और अब जब आखिर उसने बाजी पलट दी थी तो स्वाभाविक था कि वो गर्व महसूस कर रही थी। ऊपर से मिस्टर जेंकिंस ने एडेलाइन के परफ्यूम को देखे बिना ही उसकी बोतल को विजेता घोषित कर दिया था। वो खुशबू की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी राय कम से कम आधे जजों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका मतलब था विजेता का ताज अब लगभग उसके सिर पर था। लिया ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके कांपते हाथ उसकी उत्तेजना बयां कर रहे थे। बस अगर वो ये चैंपियनशिप जीत लेती है तो वह अपना अपमान मिटा सकेगी। रिडल परिवार की कंपनी फिर से उठ खड़ी होगी और मिस्टर वॉल्सन भी एंजी के मामले में उससे कुछ नहीं कहेंगे। सबसे जरूरी, वह सलीना को दोबारा पैरों तले कुचल सकेगी, उसकी मां की चीजें छीन लेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएगी और सलीना बस बेबस होकर देखेगी, दर्द और असहायता के साथ। लिया ने उस कल्पना में सलीना के चेहरे की तस्वीर सोची और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने सलीना की ओर गर्व और ताने से देखा, उम्मीद करते हुए कि उसके चेहरे पर घबराहट या गुस्सा दिखे। सलीना ने उसकी नज़र महसूस की, हल्के से सिर घुमाया और ठंडी, व्यंग्य भरी मुस्कान दी। लिया का दिल धक से रह गया। उसने ठंडी नज़र से सलीना को देखा और गुस्से में बोली, सलीना, अपनी आंखें खोलकर देख लेना, मैं कैसे ये ट्रॉफी जीतती हूँ। सलीना ने आखिरकार शांत लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं इंतजार करूंगी। इंतजार उस पल का जब लिया आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए मंच पर जाएगी और फिर बुरी तरह गिर पड़ेगी। लिया ने सोचा सलीना ईर्ष्या कर रही है
इसलिए उसका चेहरा और भी घमंडी हो गया। मौके पर मौजूद दर्शकों ने भी मिस्टर जेंकिंस के व्यवहार को साफ देखा। वाह, मिस्टर जेंकिंस को लाल परफ्यूम की बोतल वाकई बहुत पसंद आई। उन्होंने लाल वाली सूंघी, लेकिन पीली की तरफ देखा भी नहीं और चले गए। इसका मतलब तो वही चैंपियन है। बिल्कुल, लाल परफ्यूम बोतल तो लिया गॉडेस की पहचान है। वो वाकई गजब की है, एक बार फिर जीत जाएगी। लेकिन ये मिस वॉट्स के लिए ठीक नहीं है ना? सबको पता है कि पीली खुशबू उसकी है और मिस्टर जेंकिंस ने उसे देखे बिना ही लिया को चुना। ये तो अनुचित है। अरे मूर्ख मत बनो, मिस्टर जेंकिंस खुशबू की दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। अगर उन्होंने कहा कि लाल बोतल बेहतर है, तो वो सच ही होगा। सच कहूं तो लिया एडेलाइन से बेहतर है। दोनों ने जीत हासिल की है, लेकिन लिया ने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय दूसरा स्थान लिया था। उम्र के हिसाब से भी एडेलाइन कमजोर है। सही कहा, भले ही लिया का चरित्र संदिग्ध है, लेकिन उसकी क्षमता बेहतरीन है। अगर वो जीतती है और देश का नाम रोशन करती है, तो मैं अब उसे कोसना बंद कर दूंगा। सबसे मजेदार तो सलीना है। कहती थी वो चैंपियन बनेगी और अब टॉप 10 में भी नहीं है। कितना शर्मनाक है। अब देखना है कि वो अपनी छवि कैसे सुधारेगी। ... लिया ने दर्शकों की फुसफुसाहटें सुनी और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। एडेलाइन का चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया। क्या वह सच में लिया से हार गई थी और अब दूसरे स्थान पर आने वाली थी? उसने गोस्ट की ओर देखा, उसकी आंखों में तीव्र जलन और नाराज़ी थी। ... ओलंपस ग्रुप लाइव स्ट्रीम देख रहे प्रशंसकों का एक समूह भी बेचैन था। उनके चेहरों पर चिंता साफ थी। क्या लाल परफ्यूम की बोतल वाकई लिया की है? अगर वो सच में लिया की है, तो लेडी सलीना का क्या होगा? वो तो टॉप 10 में भी नहीं आई, ऊपर से जजों को फंसाने वाले स्कैंडल का बोझ भी है। अगर लिया जीत गई, तो नफरत करने वाले लोग उसे बर्बाद कर देंगे। भगवान, कृपया दया करो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, चाहे एडेलाइन ही जीत जाए, लेकिन बस लिया को चैंपियन मत बनने दो। लूक ने उन लड़कियों के झुंड को देखा जो हाथ जोड़कर भगवान और अपनी दादी से प्रार्थना कर रही थीं। वो कुछ पल के लिए निशब्द रह गया। लाइव प्रसारण में सलीना के चेहरे पर चालाकी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी को चकमा देने या अपने हिसाब से खेल पलटने के लिए तैयार हो। ये लड़की सच में टॉप 10 में नहीं आई। लूक को यकीन ही नहीं हुआ। सबसे अहम बात, इस लड़की का ओवरप्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड दर्शकों में बैठा है। अगर चैंपियन सलीना नहीं हुई, तो परफ्यूम एसोसिएशन को आज ही अपना दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। सलीना वैसे भी बहुत चालाक है और ऑस्वाल्डो तो अपनी पत्नी की पूजा करता है। लेकिन अब देखना, जिन्होंने भी पहले सलीना को नाराज़ किया है, उनमें से कोई आज बच नहीं पाएगा। लूक ने कॉफ़ी का कप उठाया, दिलचस्पी से एक आवाज़ निकाली और चेहरे पर मुस्कान लिए शो देखने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टोनियन टाउन। कुछ अभिनेताओं के एक समूह ने ये दृश्य देखा और सभी के चेहरों पर अफसोस के भाव थे। अगर लिया सच में चैंपियन बन गई, तो लेडी सलीना की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रिडल परिवार की कंपनी और वॉल्सन परिवार दोनों फिर से उठ खड़े होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लेडी सलीना का जो स्कैंडल था, वो भी हेटर्स के कारण सच लगने लगेगा। तब तो लेडी सलीना और लिया की जगहें एकदम बदल जाएंगी। इस वक्त मैं यही चाहती हूँ कि एडेलाइन जीत जाए, कम से कम लेडी सलीना ज्यादा दुखी नहीं होगी। जैसे ही सब अफसोस में बातें कर रहे थे, हैटी, जो अब तक चुप थी, ठंडे स्वर में बोली, सलीना जरूर जीतेगी। सब दंग रह गए। उन्होंने हैटी के सफ़ेद, ठंडे चेहरे की ओर देखा, उस पर आत्मविश्वास झलक रहा था। फिर सब मुस्कुरा दिए और उसे सांत्वना देने लगे। हैटी सही कह रही है, लेडी सलीना कभी नहीं हारेगी। हाँ, लेडी सलीना इतनी महान है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। चिंता मत करो, हैटी। बाकियों ने उसका मूड देखकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। कोई उसका मन और खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर किसी को विश्वास नहीं था कि सलीना चैंपियन बन पाएगी।
आखिर एडेलाइन पिछली विजेता थी, उसकी क्षमता बेहतरीन थी, और भले वह अपने शिखर पर न हो, पर टॉप 10 से बाहर होना असंभव था। वो पीली परफ्यूम की बोतल 99% संभावना थी कि एडेलाइन की ही हो। वहीं दूसरी तरफ सलीना के पास शानदार खुशबू मिश्रण कौशल के अलावा कुछ नहीं था। ऊपर से उस पर जजों को बहकाने का आरोप भी था। सामान्य लोग नहीं मान सकते थे कि वह जीत सकती है। सलीना क्रीफिया यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। जब कॉलेज प्रशासन को पता चला कि वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो प्रिंसिपल ने तय किया था कि इसे बड़े स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा ताकि छात्र सलीना का हौसला बढ़ा सकें। लेकिन बाद में सोचकर प्रिंसिपल को डर हुआ, अगर सलीना हार गई या टॉप पर नहीं आई तो लिया जैसी घमंडी और भावुक लड़की बुरा बर्ताव कर सकती है और कोई तमाशा खड़ा कर देगी। इसलिए उस विचार को छोड़ दिया गया। फिलहाल जो छात्र लैब या लाइब्रेरी में थे वही अपने काम में लगे रहे। बाकी लगभग सब छात्र अपने हॉस्टल में या मल्टीमीडिया कक्षाओं में इकट्ठा होकर कंप्यूटर पर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, क्योंकि आज के लिए क्लासेस का टाइम विशेष रूप से बदला गया था। जैसे ही सलीना स्क्रीन पर दिखाई दी, उसकी फैन गर्ल्स चीख उठीं। आह लेडी, सलीना कितनी खूबसूरत लग रही है, हर बार पहले से भी ज्यादा। वो लोट्स ग्रीन ड्रेस और वो ज्वेलरी, एकदम रानी जैसी लग रही है। जब उन्होंने लाइव स्ट्रीम में देखा कि लिया शायद चैंपियन बनने वाली है या सलीना बाहर हो चुकी है, तो सबकी सांसें थम गईं। ये लिया जैसी झूठी और घमंडी औरत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अब क्या करें? अगर लेडी सलीना नहीं जीत पाई और लिया फिर से उसे नीचा दिखा देगी, तो वो कितना दुखी होगी। शायद लाल परफ्यूम लिया का ना हो और शायद पीली परफ्यूम लेडी सलीना की हो। लेडी सलीना ने खुद कहा था कि वो चैंपियन बनेगी और मैं उस पर विश्वास करती हूँ। सही कहा, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि अगर वो हार जाए तो उसे कैसे संभालें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एम सिटी अस्पताल में डोमिनिक अस्पताल के गलियारे की दीवार से टिककर टीवी पर लाइव प्रसारण देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मिस्टर जेंकिंस ने लिया का लाल परफ्यूम उठाया, उसकी पूरी सुबह की बेचैनी धीरे धीरे कम हो गई। भगवान का शुक्र है, अगर लिया चैंपियन बन गई तो वे अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेंगे। वह वॉल्सन परिवार में और ऊंचे पद पर पहुंच सकेगा और टैलन अब उसके सामने टिक नहीं पाएगा। शादी की रात के बाद यह शायद उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। डोमिनिक के उदास चेहरे पर सुबह से पहली बार एक हल्की मुस्कान उभरी। मिसेस वॉल्सन एंजी के कमरे से बाहर आईं और बड़ी स्क्रीन पर चल रहे दृश्य को देखा। उनकी आंखों में भी राहत की झलक थी। सौभाग्य से लिया ने इस प्रतियोगिता में निराश नहीं किया, वरना एंजी की हालत देखकर वह सच में उसे माफ नहीं करती। मिसेस वॉल्सन ने डोमिनिक के चेहरे की ओर देखा, सिगरेट जलाई और फिर स्क्रीन पर सलीना के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में बोली, सलीना इतनी आसानी से लिया को जीतने नहीं देगी। तुम तुरंत प्रतियोगिता स्थल जाओ। अगर सलीना कोई गड़बड़ करती है और लिया को रोकने की कोशिश करे, तो याद रखना उसकी रक्षा करना। डोमिनिक ने झट से कहा, और एंजी। मिसेस वॉल्सन ने उसे घूरा, एंजी का ध्यान मैं रख लूंगी। डोमिनिक ने सोचा, ये सही है। फिर वह मुड़ा और बाहर की ओर बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद वह रुका और पीछे मुड़कर बोला, माँ, क्या आप सलीना के लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं? सलीना ने जाने से पहले साफ कहा था, मिसेस वॉल्सन को अपने बेटे के भविष्य और अपनी बेटी की प्रतिष्ठा में से एक चुनना होगा। और अब तक उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था। क्या इसका मतलब था कि उन्होंने पहले ही चुन लिया है? मिसेस वॉल्सन ने अपना फर कोट ठीक किया, सिगरेट का कश लिया और धुएं के बीच आंखें हल्की धुंधली सी दिखीं। काफी देर बाद उन्होंने कहा, नहीं, तुम जाओ। डोमिनिक की आंखें कुछ पल के लिए जटिल भावों से भर गईं, लेकिन अंत में वो कुछ कहे बिना बाहर निकल गया। मिसेस वॉल्सन ने उसके लंबे शरीर को जाते देखा, फिर सिगरेट के टुकड़े को होंठों में दबाया। उसने सोचा, मेरे बेटे का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरी बेटी का?
दोनों ही उसके लिए बराबर मायने रखते थे। उसने जो कर सकती थी, कर लिया था। अब ये सेलिना की निर्दयता पर निर्भर करता था कि एंजी इस विपत्ति से बच पाएगी या नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर खुशबू प्रतियोगिता के मंच पर काफी चर्चा और विवाद के बाद आखिरकार 2 बोतलों में से विजेता तय कर दी गई। जैसे ही होस्ट मंच पर अंतिम परिणाम लेकर आया, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। पूरा माहौल तनावपूर्ण और गंभीर हो गया। एडेलाइन और लिया की निगाहें सबसे ज्यादा तीव्र थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की आंखें उस छोटे से कार्ड को भेद देना चाहती हों। लेकिन एडेलाइन के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी थी, जबकि लिया के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था, ठुड्डी ऊंची किए हुए। सेलिना सब कुछ मनोरंजन की तरह देख रही थी, मानो उसे सबके भावों का मजा आ रहा हो। सन्नाटे के बीच होस्ट की उत्साहित आवाज गूंज उठी। सुगंध उद्योग के शिक्षकों के बीच हुई लंबी चर्चा के बाद इस साल की दूसरी पोजीशन और चैंपियनशिप की लड़ाई आखिरकार खत्म हुई है। अब मैं इस साल की सेकंड पोजीशन के विजेता की घोषणा करता हूँ। होस्ट ने जानबूझकर ठहराव लिया। दर्शकों की सांसें जैसे रुक गईं। एडेलाइन की नसें तन गईं। उसने लिया को गुस्से से देखा, चेहरा बदसूरत हो गया था। दूसरी ओर लिया के चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान थी। वह आत्मविश्वास से बैठी रही, सेलिना की ओर तिरस्कार से देखकर, मानो जीत का ताज उसके सिर पर ही आने वाला हो। अगले ही पल होस्ट की गूंजती आवाज के साथ स्क्रीन पर एक लाल रंग की परफ्यूम की बोतल उभर आई। फ्लीटिंग टाइम। लिया की मुस्कान एकदम जम गई। एडेलाइन भी हैरान रह गई। पूरा हॉल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। कुछ सेकंड के मौन के बाद दर्शकों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या हुआ? चैंपियन लिया नहीं है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जेंकिंस तो उस लाल बोतल को बहुत पसंद कर रहे थे, फिर सिर्फ सेकंड पोजीशन क्यों? परिणाम उम्मीद के उलट था, इसलिए किसी को खुशी नहीं हुई, सब बस हैरानी में डूबे थे। एडेलाइन सबसे पहले संभली। उसने लिया के सफेद पड़े चेहरे की ओर देखा, संतोष और खुशी से भरी मुस्कान दी। ये हुआ तुम्हारे मेरे साथ मुकाबला करने का नतीजा। लिया का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। अगर मिस्टर जेंकिंस ने पहले उसमें रुचि नहीं दिखाई होती, तो शायद उसे इतनी उम्मीदें ही न होती। अब परिणाम ने उसे अपमानित और निराश कर दिया था। सेकंड पोजीशन पाने के बावजूद उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एडेलाइन उसे कैसे हरा सकती है? लेडी नव्या और गोस्ट एक ही स्तर के हैं, और गोस्ट वो इंसान है जिसे एडेलाइन सिर्फ दूर से सराह सकती है। तो फिर एडेलाइन लेडी नव्या की खुशबू के साथ कैसे जीत सकती है? खासकर जब मिस्टर जेंकिंस ने लिया की खुशबू की इतनी तारीफ की थी। जरूर कुछ गड़बड़ है। लिया के दिमाग में एक शक उभरा, लेकिन वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि तभी मंच पर होस्ट की आवाज फिर से गूंजी। बधाई हो फ्लीटिंग टाइम को, जिसने इस साल की फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता में रनअप का खिताब जीता है। अब कृपया इसकी निर्माता को सम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। लिया ने अपने विचार दबाए और सबकी निगाहों के बीच धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद माहौल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। वो लिया है, सच में लिया ही है। लिया देवी कमाल की हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार जीते थे, और अब 19 की उम्र में रनअप। पूरे हेच देश में उसके जैसा कोई नहीं। कोई बात नहीं लिया, इस बार नहीं तो अगली बार इंटरनेशनल चैंपियनशिप तुम्हारी होगी। डोमिनिक, जो अभी अभी पहुंचा था, ये सुनकर पहले तो हैरान हुआ, फिर राहत की सांस ली और सबके साथ तालियां बजाने लगा। भले ही ये चैंपियनशिप नहीं थी, लेकिन रैंकिंग तो मिली और इंटरनेशनल प्रतियोगिता अभी बाकी थी। लिया वाकई सबसे बेहतरीन थी। किसी भी हाल में अब रिडल परिवार और वॉल्सन परिवार दोनों बच गए थे। तालियों के बीच लिया मंच की ओर बढ़ी, स्पॉटलाइट में खड़ी, उसके पीछे उसकी विजेता कृति फ्लीटिंग टाइम जगमगा रही थी। हालांकि उसने अपनी निराशा छुपाने की कोशिश की, पर उसकी नज़रें अनायास गोस्ट की ओर उठ गईं। वही व्यक्ति जो चाहता तो एडेलाइन को चैंपियन बना सकता था, भले ही मिस्टर
जेंकिंस ने लिया की परफ्यूम को प्राथमिकता दी हो। गोस्ट ने मानो उसकी नाराजगी महसूस की और अपनी काली आंखें, जो अब तक सलीना पर टिकी थीं, नीचे झुकाईं, सीधा उसकी ओर। तुम्हें ये मंजूर नहीं, उसकी गहरी, ठंडी आवाज ने पूरे हॉल का माहौल जमे हुए बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। लिया तुरंत सहम गई, चेहरे का रंग उड़ गया। वो जो कहना चाहती थी, कह नहीं पाई। उसने मुट्ठियां भींच ली और खुद को सार्वजनिक रूप से शांत रखने की कोशिश की। मिस्टर गोस्ट ने गलत समझा। मैं तो बस ये सोच रही थी कि इस साल की चैंपियन कितनी उत्कृष्ट होगी, जिसे मिस्टर गोस्ट ने खुद इतना सम्मान दिया है। उसकी बात सुनकर गोस्ट की आंखों की ठंडक कुछ नर्म हुई, होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो झुका और मंच पर रखी पीली परफ्यूम की बोतल, जिसे उसने खुद चुना था, उठाई। फिर उसने झुककर उसे हल्के से चूमा। अगले ही पल मंच और दर्शक दोनों ओर से हैरानी और दीवानगी की आवाजें उठीं। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आह, मैं मर जाऊंगी। ये आदमी तो विनाश है। मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। एडेलाइन ने अपना सीना थाम लिया, लगभग बेहोश होने वाली थी। सलीना का चेहरा, जो अभी अभी सामान्य हुआ था, फिर से काला पड़ गया। गोस्ट की आवाज कोमल और श्रद्धा भरी थी। जैसा तुमने कहा, वो सच में सबसे खास है। लिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसने नजरें झुका लीं। वो अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। काफी देर बाद उसने खुद को संभाला और माइक्रोफोन उठाया। नीचे बैठे दर्शकों की प्रशंसा और जलन भरी नजरों के बीच उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद। अपने मंगेतर और जजों का आभार, जिनकी वजह से मुझे ये सम्मान मिला। मैं इंटरनेशनल प्रतियोगिता में और मेहनत करूंगी और आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद हॉल तालियों और चीखों से गूंज उठा। लिया देवी, आगे बढ़ो। अपने फ्लीटिंग टाइम को दुनिया तक पहुंचाओ। लिया ने धीरे से सांस छोड़ी और आखिरकार थोड़ी सी राहत महसूस की। कम से कम उसने रनअप तो जीत लिया था। इस वक्त पूरे एच देश के अरबों लोग उसे देख रहे थे। अनगिनत ईर्ष्या, मोह, जलन और प्रशंसा से भरी निगाहें सब सिर्फ उसी पर टिकी थीं। वो पूरी परफ्यूम इंडस्ट्री की सबसे चमकदार सितारा थी। चमकदार, ध्यान का केंद्र। अब कोई उसे उसके सामने दुष्ट, बनावटी या बेहया कहने की हिम्मत नहीं करेगा। अब उसे अपनी मां के जेल में होने पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं रही। वो रिडल परिवार की उत्तराधिकारी थी, जिसने परिवार को फिर से खड़ा किया, कंपनी को बचाया और रिडल व वॉल्सन परिवार दोनों की नायिका बन गई। लिया को ये सम्मान और गौरव में नहाने का एहसास बेहद पसंद था। उसे सलीना को नीचे गिराकर उसका दर्द और हताशा देखना, उसे तड़पते देखना, यही आनंद देता था। लिया ने सलीना की ओर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। सलीना की निगाहें शांत थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। क्या वो जलन थी या हार मानने की कसक? भले ही वो चैंपियन नहीं बनी, लेकिन रनअप का खिताब भी तो असली सम्मान था। वो यहाँ खड़ी थी, अपनी माँ की मेहनत का नतीजा थामे हुए, सम्मान की रोशनी में नहाई हुई। क्या सलीना को ये सब देखकर भीतर से चोट लगी होगी? और खुद सलीना अब बस एक बदनाम इंसान रह गई थी, जो स्कैंडलों में फंसी थी। लिया ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और फुसफुसाए, सलीना, तुम इस बार हार गईं, लेकिन कोई बात नहीं। अगली बार तुम्हारे पास मौका होगा। सलीना ने अपनी लंबी उंगलियों के बीच एक पेन घुमाते हुए सुस्त लहजे में कहा, मुझे नहीं लगता कि अगले साल तुम मेरे सामने आ पाओगी। तुम्हें एक बार कुचलना ही काफी होगा। इस वक्त जब हर कोई लिया की जीत का जश्न मना रहा था, सलीना के ये शब्द जैसे भीड़ में बम की तरह फटे। तुरंत गालियों की बौछार उसकी ओर उड़ आई। क्या सलीना पागल हो गई है? हंसी आ रही है। जो टॉप 10 में भी नहीं आई, वो रनअप को हराने की बात कर रही है। बेहया कहीं की। सलीना को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सलीना की आंखों में हल्की चमक आई। उसने दर्शकों की ओर देखा और मुस्कुराई। महिलाओं, जिन्होंने मुझे अभी गालियां दी, उन्हें याद रखिए। थोड़ी देर में मैं आपको एक साफ और मजबूत वजह दूंगी, साथ ही एक तोहफा भी,
ताकि आप उन्हें उनके ही शब्द वापस लौटा सकें। उसकी मुस्कान से चकाचौंध हुई उसकी फैंग गर्ल्स तुरंत बोली, ठीक है लेडी सलीना, चिंता मत कीजिए, हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। मिस वाकई जबरदस्त हैं, आंख के बदले आंख। मुझे तो ये रवैया बहुत पसंद है। हम इंतजार करेंगे लेडी सलीना के पलटवार का। जैसे ही आप साबित कर दे कि वो गलत थे, हम 10 गुना वापस देंगे। जो लोग अभी तक सलीना को गालियां दे रहे थे, वो ये अप्रत्याशित जवाब सुनकर जड़ हो गए। व्यंग्य करने की हिम्मत थी, लेकिन जब उन्होंने सलीना की तेज, खूबसूरत आंखों की ओर देखा तो मुंह खुद ब खुद बंद हो गया। आखिर वो जान चुके थे कि अगर उसे नाराज किया तो जवाब भी मिलेगा। लिया ने ये सब देखा और उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक उभरी, लेकिन उसने अपनी आवाज को कोमल और उदार बना लिया। सलीना, ये हमारे बीच की बात है। तुम्हें दूसरों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, खासकर उन लड़कियों को जो तुमसे प्यार करती हैं। उन्हें भड़काना सही नहीं। उसकी कोमल और उदार बातों ने दर्शकों से और ज्यादा सराहना बटोरी। सलीना ने ठंडी मुस्कान दी। ओह, मतलब वो मुझे गालियां दे सकती हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकती। लिया ने मासूमियत से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। शायद वो बस ज्यादा उत्साहित हो गई थीं। सलीना ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, इसलिए तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, ताकि वो क्रिफिया यूनिवर्सिटी की क्लास 10 के उन छात्रों की तरह न बने। क्या पता, उनका भी दिमाग फिर जाए। आखिरकार, दूसरों को इस्तेमाल करने और भड़काने में तुमसे बेहतर कौन है? लिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस जबरदस्ती मुस्कुराई। सलीना, चाहे तुम कुछ भी कह लो, तुम ये नहीं बदल सकती कि तुम मुझसे हार गई। उसके पास रनर अप का खिताब था, सम्मान था, ट्रॉफी थी। सलीना अब कर भी क्या सकती थी? सलीना ने रहस्यमय मुस्कान दी। लेकिन तुम्हें अभी तक ट्रॉफी मिली तो नहीं, है ना? लगता है तुम थोड़ा जल्दी खुश हो गई। वो पल जब कोई जीत के ठीक सामने हो और उसे नीचे गिरा दिया जाए, वही तो असली मजा था। लिया ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी, उसे लगा सलीना बस जल रही है। उसने गर्व से सलीना की ओर देखा और फिर नजरें हटा लीं। तभी होस्ट की आवाज आई, बधाई हो मिस लिया को रनर अप बनने के लिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि फ्लीटिंग टाइम की प्रेरणा कहाँ से मिली। लिया ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा, समय उड़ जाता है, फूलों की सुंदरता की तरह, युवावस्था की तरह। ये परफ्यूम फ्लीटिंग टाइम उन्हीं पलों और बीती जवानी को समर्पित है, ताकि सबको याद रहे समय की कद्र करनी चाहिए। वो बड़ी आत्मसंतुष्टि से बोल रही थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि जज पैनल पर बैठे मिस्टर जेंकिंस का चेहरा ठंडा और सख्त हो गया था। बाकी जजों के चेहरे पर भी अजीब सी असहजता थी। सलीना के होठों पर पागलपन भरी मुस्कान उभरी। लिया अपनी जीत की महिमा में डूबी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्पीच खत्म होते ही दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। शाबाश लिया देवी, क्या खूबसूरत फ्लीटिंग टाइम है, तुम जरूर और आगे जाओगी। लिया देवी मेरी प्रेरणा है, वो वाकई कमाल की हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओलंपस ग्रुप में सब लोग स्क्रीन पर लिया की जीत देख रहे थे। किसी के पास अपने जज्बात बयान करने के लिए शब्द नहीं थे। एक तरफ उन्हें खींच थी, इतनी बनावटी इंसान ने सेकंड पोजीशन जीत ली। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें राहत भी थी, अच्छा हुआ वो फर्स्ट नहीं बनी, वरना सलीना को ज्यादा ठेस पहुंचती। मिस्टर जॉर्डन, जब लेडी सलीना वापस आएंगी तो हमें कैसे दिलासा देना चाहिए? लेडी सलीना अभी नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। अगले साल देखना, वो लिया को धूल चटा देंगी। आप निश्चिंत रहें सर, हमारी पीआर टीम सुनिश्चित करेगी कि कोई भी ऑनलाइन लेडी सलीना की बदनामी न कर पाए। लूक ने चारों तरफ उन युवा लड़कियों को देखा जो सलीना को सपोर्ट कर रही थीं, और उसका चेहरा सख्त हो गया। इतनी सारी लिया की हेटर फैंगल्स क्यों हैं? उसने ठंडी आवाज में कहा, अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। क्या पता लेडी सलीना ही चैंपियन बन जाएं। पास खड़ी लड़की ने उदासी से हाथ हिलाया। जब तक आसमान से लाल बारिश नहीं गिरती, ये नामुमकिन है।
पिछली बार की चैंपियन एडेलाइन थी, चाहे वो थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, फिर भी वो बस सजावट बनकर नहीं रह जाएगी।